देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अयोध्या राम मंदिर से कलश पहुंचा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर में उत्सव का माहौल है। इस बीच अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की ओर से अभिमंत्रित पूजन अक्षत कलश अहमदाबाद स्थित ब्रह्मा कुमारी के लोटस हाउस सेवा केंद्र पहुंचा, जिसका भव्य स्वागत किया गया। जी हां, इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों समेत समस्त संतों एवं महात्माओं की उपस्थिति में नगर में मुख्य मार्गों से अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अवसर पर श्री राम दरबार के सभी पात्र और भक्तों की ओर से निरंतर पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या से आए यह अक्षत कलश का उद्देश्य सभी को राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित करना भी है। स्थानीय प्रभारी बीके भारती समेत सैकड़ों की संख्या में बीके सदस्यों ने रैली में भाग लिया। इस अवसर पर कलापी नगर के संकट मोचन हनुमान मंदिर के श्री 108 अंबुजदास जी महाराज, दुधेश्वर से महंत शनि मंदिर धाम से रंजीत जी भार्गव, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष किशोर भाई परमार, असरवा जिला मंत्री अमित भाई शाह, दयाल जी महाराज समेत अन्य महानुभावों ने सेवा केंद्र पर कलश का पूजन वंदन किया। બધું સ્વર્ગ ને નર્ક ને વૈકુંઠ વૈકુંઠ તો બધું બહુ જાણ્યું, પણ જે દિવસે આ ભજનની કડી સમજાઈ ગઈ તો સત્ય તો એવું છે કે જીવતા જીવ મળી લેવાનું છે। આપ સૌ તો જ્ઞાની છો અને ઘટની અંદર જરૂર પરમાત્મા બિરાજમાન છે। વધારે ન બોલતા આટલું સુંદર અવસર અક્ષત કળશ અગાઉ પણ જ્યારે અમારા ત્યાં ચોકમાં જ્યારે કળશ યાત્રા અને સુંદરકાંડ સત્સંગ ભજનનો સમય હતો ત્યારે કહ્યું તો હજુ ફરીથી કહું છું, जो कार्य अयोध्या में चल रहा है वही कार्य आप अपने घर आंगन में अयोध्या बना के रखें। वह तभी होगा जब आप अपने मन को अयोध्या बनाएंगे। हम लोग मन को अयोध्या नहीं बना पाते हैं, इसीलिए रास्ते भटकते रहते हैं। शास्त्रों में कोई भी पूजा होती है तो प्लस बिना नहीं होती है, उसका स्तंभ है और ये स्तंभ आज हमारे पास आया है, तो इसकी पूजा का लाभ हमें मिल रहा है और भगवान का नाम हो रहा है। अगर ये फैशन चला जाएगा और व्यसन चला जाएगा तो शायद हम जो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं वो जरूर आ जाएगा। ये अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो होने वाला है, ये समझ लीजिए कि एक 550 साल का इतिहास, वो इतिहास की पूर्णाहुति 22 जनवरी को है। जो 4 लाख लोगों का बलिदान है, वो बलिदान उनकी रूह, उनकी आत्मा, या कह सकते हैं कि वो जहाँ कहीं भी होंगे पुनर्जन्म में, उनको अभी एक राहत मिलेगी, एक शांति मिलेगी। ये राम मंदिर का निर्माण हो गया, क्योंकि ये यात्रा शांति के प्रकंपन सारे विश्व में ले जाएंगे, तभी ही राम राज्य संसार में आएगा। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी दादी जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यालय। सिरोही के बीजेपी विधायक ओटाराम देवासी सरकार द्वारा राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार सिरोही जिले में आए। आबू रोड तथा माउंट आबू दौरे के दौरान उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से खास मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही जनता के लिए हर वक्त सेवा के लिए तैयार रहने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर राजनीतिक प्रभाग के अध्यक्ष तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई जी ने भी उनका स्वागत किया और कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यहाँ आबू रोड में है। यह अध्यात्म नगरी है। मुलाकात के दौरान ओटाराम देवासी ने दादी जी को गुलदस्ता भेंट किया, जिसके पश्चात दादी जी ने आशीर्वचन के बाद शॉल ओढ़ाकर देवासी जी का स्वागत किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। बीके बृजमोहन भाई का भी देवासी जी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, आबू रोड एसडीएम वीर माराम, तहसीलदार सुनीता चारण, सदर थानाधिकारी हरचंद समेत कई लोग उपस्थित रहे। विशेष माताओं के लिए ध्यान योग शिविर का आगाज। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में विशेष ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी माताओं के लिए राजयोग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज मार्गदर्शित करने पहुंचे। शिविर का उद्घाटन बीके सूरज, बीके गीता, पुणे से बीके संदीप एवं स्थानीय प्रभारी बीके सविता द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ।
बीके सूरज ने उद्बोधन में कहा कि जब हम अपने मूल स्वरूप में रहते हैं तो मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है और बहुत अच्छी एनर्जी चारों ओर फैलती है। हमें याद रखना होगा, जैसे ही हम शक्तिशाली बनेंगे समस्याएं नष्ट होती जाएंगी। आपके घरों की समस्याएं भी नष्ट होंगी। वाइब्रेशंस ही ऐसे फैलेंगे, कई समस्याएं तो पैदा होने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी और जो आएंगी उनको पार करने की शक्ति हमारे अंदर होगी। ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण फरिश्ता भव इस विषय के तहत हुए इस गहन योग साधना शिविर में सैकड़ों माताओं ने भाग लेकर शांति की गहन अनुभूति की, साथ ही राज्यों की विधि और सिद्धि को गहराई से समझा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सांसद एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी कमल जी से नव वर्ष के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुलाकात कर बधाई एवं ईश्वरी सौगात दी। साथ ही बहनों ने ज्ञान चर्चा के पश्चात ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय आने का ईश्वरीय निमंत्रण भी दिया। इस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने विशेष अनुरोध किया कि आप दिव्यांगों के लिए सेवा करें और छतरपुर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं का विस्तार से समाचार सुना। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके रीना, बीके सुमन, बीके रीमा भी मौजूद रही। भुवनेश्वर के लक्ष्मी सागर में यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा वेटरनरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ओडिशा के विभिन्न जिलों से आए ऑफिसर्स के लिए हुए 5 दिवसीय शिविर की दूसरी कड़ी में तनाव मुक्ति के टिप्स दिए गए। यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने आंतरिक शक्तियों को बढ़ावा देने के साथ राज्यों को अपने रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया। अवसर पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर गिरिधारी भोई, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजीव शर्मा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। Our causes of stresses are many, even environment, office atmosphere, colleagues, family, not others. So we cannot change everybody. We cannot change the environment. We cannot change government policies. We cannot change our colleague. We cannot change our wife. So we will have to do something. So only option with us. We need to enhance our inner coping ability. नव वर्ष के उपलक्ष्य में करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम सभी अतिथियों को बैज लगाकर व सरोपे पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिसके पश्चात संस्था के आर्ट एंड कल्चरल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर व सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम ने उपस्थित जनसमूह को नववर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि नववर्ष का मतलब ही है कि पुराना सब कुछ भूलकर स्वयं में नवीनता धारण करना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर एडवोकेट नरेश बराना, वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश खन्ना, पार्षद मुकेश अरोड़ा ने भी अपना वक्तव्य दिया। सबका यही कहना था कि सेवा केंद्र पर आते ही शांति व पवित्रता का अनुभव होता है। आगे सुरेंद्र गाबा व NL वर्मा के सुंदर आध्यात्मिक गीतों ने समा बांधा। आयोजन में कई स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक आश्रम है, यहाँ पर तो सभी दिव्य शक्तियां बैठी हैं। पाप किसी के मन में यहाँ मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक ऐसा स्थान है, अगर कोई पाप होगा तो हम उसको बाहर छोड़कर आते हैं। किसी का कोई पौधा होगा तो बाहर छोड़कर आता है, किसी का कोई किसी प्रकार का कोई पद होगा तो उसको बाहर छोड़कर आता है। यहाँ सिर्फ एक हमें शिव बाबा की याद जो है वो यहाँ लेकर आती है, तो हम उसके प्यारे बच्चे बनके, मीठे बच्चे बनके यहाँ पर बैठते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। पुराने वर्ष में हमें सब उन चीज़ों को वर्ष के साथ साथ विदाई दे देनी है, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, स्वयं को भी और दूसरों को भी, और वो बातें हमें अपनानी है, नई नई बातें जो हमारे लिए भी लाभदायक हैं। और आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।